बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के शिक्षकों का आज से फेज वाइज ट्रांसफर शुरू हो चुका है और पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ट्रांसफर को लेकर बन रहे सस्पेंस को दूर करने का प्रयास किया। वहीं हेड टीचर, हेड मास्टर और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। एसीएस ने शिक्षकों को भरोसा देते हुए ये कहा कि शिक्षक परेशान न हो, सभी की बारी बारी से ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसको लेकर रोज बैठक होगी। वहीं एसीएस ने न्यूज 18 की जमकर तारीफ की और कहा कि न्यूज 18 विश्वसनीय चैनल है और ये सच्ची खबरें दिखाता है। शिक्षा विभाग के एसीएस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अगले फेज का ट्रांसफर आज से शुरू हो गया और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। सर, क्या लग रहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर जो इंतजार हो रहा है, आज ये शुरुआत हो गई है, कितनी खुशी की बात मानते हैं इसे? देखिए, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि करीब 2 लाख आवेदन पत्र स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए थे और विभिन्न कैटेगरीज के लिए थे और हम लोगों ने पत्र भी जारी किया था जिसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि किस क्रम में हम लोग टेकअप करेंगे और कैसे कैसे हम लोग आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा बीमार लोग हैं उनको हम लोगों ने टेकअप किया है और हम लोगों ने सबसे पहले जो कैंसर पीड़ित हमारे टीचर हैं उनको फर्स्ट में हमने टेकअप किया। इसके बाद फिर जो असाध्य रोग वाले होंगे, फिर जो विकलांग होंगे, फिर उसके बाद जो विडोज हैं और बाकी अन्य सभी जो कैटेगरीज हैं जो हम पहले पत्र में स्पष्ट कर चुके हैं हम लोग लेंगे। और इस क्रम में हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने बहुत सारी नियमावली चेंज की, बहुत सारे प्रावधान हम लोगों ने चेंज किए और साथ ही साथ हम लोग जो सिस्टम है, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें भी हम लोगों ने परिवर्तन किया। तो इस सब में हम लोगों ने यह इसमें समय ज़रूर लगा और हम लोगों ने सबसे पहला जो लॉट लिया है वो कैंसर पीड़ित है और उसमें भी जो आज जारी हुआ है वो वैसे कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं जो पुराने हमारे रेगुलर टीचर हैं जी। इसके बाद आज बैठक होगी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले टीचर बीपीएससी की। उसके बाद हम लोग सक्षमता वाले टीचरों का लॉट देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो सक्षमता वाले टीचर हैं उन्होंने जो नए विद्यालय जो जिसमें जहाँ ज्वाइन करना था वहाँ ज्वाइन किए या नहीं किए, ये हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद बाकी फिर नियोजित का हम लोग टेकअप करेंगे। शुरुआत हुई है और लगातार लोग इंतजार कर रहे थे, तरह तरह से जो भ्रांतियां भी फैलती है, इसके साथ साथ जो कन्फ्यूजन है वो भी बढ़ता है। इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? देखिए, कन्फ्यूजन हमने क्रिएट किया। कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, यूट्यूब है, ये क्रिएट करता है। कन्फ्यूजन विभाग बहुत स्पष्ट है, उसका रोड मैप बहुत स्पष्ट है और हम जब पत्र बड़े सोच समझ के बहुत विचारों हम लोग निकालते हैं। और मैं हमेशा टीचर्स का कहता हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर हैं या फिर आप विभाग के वेबसाइट पर निर्भर करिए, ओपिनियंस अपने आप मत बनाइए। मतलब हो सकता है कि किसी को अपना ओपिनियन बनाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। यूट्यूब तो आज के दिन में यूट्यूब बहुत स्वतंत्र है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज 18 आपका है, बहुत विश्वसनीय चैनल सब है जी है, बाकी से बहुत सारे चैनल्स हैं। तो जो विश्वसनीय चैनल हैं ये सब बिना बयान लिए, बिना काउंटर चेक किए, बिना न्यूज़ को वेरीफाई किए कभी न्यूज़ नहीं चलाते हैं। तो ये शुरुआत हुई है, अब एक उम्मीद जगी है, खासकर अभी जो सक्षमता पास किए हैं, विशिष्ट वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 1, 2 वाले हैं, पति पत्नी वाले हैं, तो अब क्या लग रहा है, कुछ न कुछ आप ब्लूप्रिंट तैयार रखे होंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है। जो शुरू वाले मामले हैं बहुत सेंसिटिव मामले हैं जिसको हम खुद देखते हैं और विशेषकर जो बीमारी वाले हैं, असाध्य रोग वाले हैं और विकलांग हैं और पति पत्नी वाले, इतने तो हम अपने स्तर पर देखेंगे। जहाँ तक दूरी वाले हैं तो हम लोगों ने उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में है, सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप हो रहा है, हो सकता है 3-4 दिन में उसका टेस्टिंग भी होगा। उसमें जो हमारे डीओ हैं उसके सामने स्क्रीन पे आएंगे कि मतलब टीचर का नाम बिना डिस्क्लोज किए कि ये ऑप्शन टीचर ने मांगे हैं, वो अपना उसमें वैकेंसी के अनुरूप उसको फिल करेगा और ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाएगा टीचर के
चॉइस पर। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एसीएस ने अभी जो जानकारी दी है, इससे बहुत कंफ्यूजन दूर हो गया है, क्योंकि लग रहा था कि 1,90,000 है, जिसमें खासकर जो डिस्टेंस मैटर कर रहा है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन एसीएस ने साफ कह दिया कि पहले फेज में ही टेंशन है, और समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, चाहे विडो हो, हैंडीकैप्ड हो, या फिर किडनी, लीवर, कैंसर, तमाम चीजों में डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और एक भी अगर गलती शिक्षा विभाग से होती है तो सवाल तो उठेगा ही। लेकिन इन्हीं चीजों से बचने के लिए देखिए, जो बड़ी संख्या वाली है उसमें, जैसे मैं हूं डीओ, सपोज मैं डीओ गया हूं, तो मेरे स्क्रीन पे आएंगे कि टीचर का डिटेल के बिना, मतलब टीचर का डिटेल नहीं आएगा, लेकिन इतने टीचरों ने आपके जिले में पदस्थापन के लिए आवेदन दिया, तो डीओ साहब 10 ऑप्शन देखेंगे और जहां जहां वैकेंसी है वहां स्कूल लगाना शुरू कर देंगे जी। अगर नहीं, कौन करेंगे? हाँ, मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि किस टीचर का आवेदन पत्र है। अच्छा, उसको केवल ब्लैंक दिखेगा कि इतने टीचर ने इतने इतने जगहों पे अपने आवेदन दिए। एक और सवाल, चूंकि TRE-3 भी आगे है और उसका रिजल्ट भी समय पर आ ही गया है, मोटा मोटी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अब ये HT का जो ज्वाइन कराने का जो प्रोसेस है, खासकर उनसे भी आज से विकल्प जो मांगा गया था वो शुरू हो गया है आज से। तो क्या लग रहा है कि वो जो 3 जिला का विकल्प है उस पर कुछ विचार किया जा रहा है क्या? हाँ, तो विकल्प इसलिए तो मांगा गया है कि विकल्प हम कि जिला अलॉट करेंगे। बहुत लोगों का आपके पास भी लेटर गया है और हमारे पास भी फोन आ रहा है कि एसीएस साहब इसमें भी उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं कि 3 जिला को 3 प्रखंड में कर दें। नहीं, आप जिला करिए ना पहले भाई। आप उम्मीद करेंगे कि आपका जिला जो आप प्रथम चरण में बोला है उसी में अलॉट कर देंगे आपको। आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है बिहार के टीचर्स से। हमको किसी को कष्ट देने का तो उद्देश्य नहीं है। क्यों इतनी उम्मीदें बढ़ गई, ये बताइए। हाँ, क्यों इतनी उम्मीदें बढ़ गई है टीचर? नहीं, उम्मीद है कि उसको लगता है कि शिक्षा विभाग उनकी बात सुनेगा, करेगा, इसलिए उम्मीद बढ़ती है। धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, जो बारीकी से महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। यानी बिहार के शिक्षकों को अब टेंशन नहीं लेना होगा, टेंशन आप सरकार पर छोड़ दीजिए और सरकार ये चुनौतियां स्वीकार करती है। यानी एसीएस ने साफ कहा है कि हम इसे क्रांति नहीं मानते हैं और सबका धीरे धीरे ट्रांसफर होगा, जिसको लेकर हम खुद एक एक आवेदन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक आवेदन को पढ़ रहे हैं। हालांकि ये तकनीकी प्रक्रिया है, इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लगा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, सबका ट्रांसफर होगा। और इसको लेकर हमने कोई टाइम फ्रेम अभी तय नहीं किया है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। और कहीं ना कहीं ये साल जो है उम्मीदों का साल होगा, इन्होंने भरोसा दिया है। जो बेरोजगार युवा है, डिग्रीधारी है, वो भी टेंशन ना ले। अगर वैकेंसी को कैलकुलेट किया जाता है TRE-3 की पोस्टिंग के बाद, तो निश्चित रूप से उम्मीद जताएं कि अगली वैकेंसी भी जल्द आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे।